नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी का एक जिला एक उत्पाद मॉडल बनेगा राष्ट्रीय उदाहरण, सीएम वाराणसी सम्मेलन में करेंगे साझा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद को एक मजबूत आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। ये पहल स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के साथ उन्हें बाजार, निर्यात और रोजगार से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रही है। इस सशक्त मॉडल को 31 मार्च को वाराणसी में आयोजित सहयोग सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। सीएम ने 257 एमएसएमई इकाइयों को जारी की 169 करोड़ रुपए, स्टार्टअप को भी अनुदान की पहली किस्त जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बड़ी सौगात देते हुए 250 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 169 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। वहीं 286 स्टार्टअप को लगभग 28.7 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की। एमपी में ग्वालियर, शिवपुरी और राजगढ़ सहित 12 जिलों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बनी प्रेरित चक्रवात और दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ से गुजर रही ट्रफ लाइन के कारण प्रदेश में दोनों तरफ से नमी आ रही है। इसकी वजह से बादलों का डेरा है। रविवार को निमाड़ अंचल के कुछ हिस्सों में बरसात हुई है। 12 जिलों में सोमवार को मौसम खराब होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में बूंदाबांदी, तेज हवा चलने, गरज चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी दी है। सोमवार को इसके असर से राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश में पार्वती, चंबल, कालीसिंध सहित 6 परियोजनाएं अब 15,794 करोड़ रुपए में होंगी पूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा नियंत्रण मंडल और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में रविवार को पार्वती, चंबल, कालीसिंध सहित 6 सिंचाई परियोजनाओं को पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई। 15,794 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता काफी बढ़ जाएगी और प्रदेश की सबसे लंबी 11.952 किलोमीटर की स्लीमानाबाद टनल का 85% काम पूरा हो चुका है। भोपाल में युवा विधायक सम्मेलन शुरू, लोकतंत्र और विकसित भारत 2047 पर मंथन। राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। सम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 45 वर्ष से कम आयु के 63 युवा विधायक शामिल हुए हैं। पहले दिन लोकतंत्र को मजबूत बनाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में युवाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र किसी पश्चिमी मॉडल की नकल नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी सभ्यता, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से विकसित हुआ है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किया संशोधन। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में एक नया आदेश पारित किया है। 2 याचिकाओं को हाईकोर्ट से रिकॉल कर लिया गया है और 52 मामले जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में ही रह गए थे, ट्रांसफर ऑर्डर में दर्ज नहीं हुए थे, उनको हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में अंतिम बहस शुरू होगी। एमपी में सरकारी नौकरी के लिए एक कैटेगरी एक एग्जाम 2 साल तक वैलिड होगी सूची। एमपी में 10 से अधिक विभागों की भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। मुख्य सचिव अनुराग की अध्यक्षता वाली कमेटी ने संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल साल में 3 क्वालिफाइंग एग्जाम और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 5 परीक्षाएं आयोजित करेगा। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है और इसे अप्रैल से लागू करने की योजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1356 करोड़ का चौथा चरण शुरू किया। नर्मदा के चौथे चरण के रूप में इंदौर को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 1356 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। नर्मदा के चौथे चरण से 2029 तक 900 MLD पानी लाने का लक्ष्य है। इससे अगले 25 साल में अनुमानित 65 लाख आबादी को पानी की आपूर्ति हो सकेगी। अभी इंदौर को 3 चरणों में 450 MLD पानी मिल रहा है। फिर गिरे सोने के दाम, जानिए आज के भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझान, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और भू राजनीतिक तनाव के बीच सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अगर आप 30 मार्च 2026 को सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ताजा भाव चेक कर लीजिए। सोमवार को सोने के दाम में 790 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, लेकिन चांदी के भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। इससे पहले शनिवार शाम को 24 कैरेट का भाव 1,48,220 रुपए था। इंदौर में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी।
विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य इंदौर में 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा। ये उपार्जन 5 मई 2026 तक जारी रहेगा। इस अवधि में रजिस्टर्ड किसानों से ही गेहूं की खरीदी की जाएगी। जिले में सुचारू व्यवस्था के लिए कुल 90 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 65 गोदाम स्तरीय केंद्र, 13 समिति स्तरीय केंद्र, 7 स्टील साइलो स्तरीय केंद्र और 5 मंडी स्तरीय केंद्र शामिल हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।